अहरा ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम सब बेहतर जानते हैं कि बंगाल की धरती से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 78 साल गुजरने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, खून खराबा, भाई बहनों को इस्मत इज्जत लूटते देखने के बाद, अमीरी गरीबी की खाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा देखने के बाद अब बंगाल की पड़ोस बिहार की धरती से एक नई कंपनी की स्थापना हो गई है और वो कंपनी है गुजरात कंपनी। यानी आक्रांताओं का साम्राज्य गया, मुगलों का गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का गया और उसे गया नहीं, भगाया गया। 196 साल शासन किया, 70 साल कांग्रेस का शासन रहा। कई उतार चढ़ाव, कई समस्याओं का समाधान और विधान या जो भी हुआ, लेकिन जो आजादी का 78 साल के बाद बिहार जो चाणक्य कहलाता है, बिहार जो लोकतंत्र की जननी कहलाता है, बिहार जो भारत को दशा दिशा देता है, बिहार की जनता गरीब है लेकिन लोकतंत्र की समझ पूरा रखता है। उस धरती पर चोरी नहीं, सीना जोरी, डकैती, व्यवस्था हो गया खेला। पहले ही व्यवस्था हो गया था। बिहार में गुजरात कंपनी स्थापित होती है और कहा जाता है कि अब बंगाल की बारी है। बंगाल की व्यवस्था अभी से हो गई है, तो बंगाल में व्यवस्था अभी से हो गई है तो बिहार में पहले हो गई थी। इसका मीनिंग, इसका अर्थ तो यही निकलता है। कोई कुछ भी कहे, मेरी पार्टी वहां कोई आया नहीं आया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उस पर मेरे रोना नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी नहीं थी और मैं उस लड़ाई में ज्यादा अहम भूमिका नहीं निभा रहा था। लेकिन वहां राष्ट्रीय पार्टियां थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। एक नया उभरता हुआ 2.5 साल मेहनत कर करके गली मोहल्ले में घूमकर लोगों को जगाकर जोड़कर वहां की समस्याओं को उजागर कर करके आगे बढ़ रहा था जन स्वराज। और अन्य बहुत सारी पार्टियां वैसी अपनी स्थिति बना करके, चाहे वो 32 उम्मीदवार उतारा लेकिन 5 वो अपनी जो सीट थी वो बचा लिया। बढ़ सकता था, कई जगह उसने वोट काटे, बहुत अच्छा, कई लोगों की जमानत बची। लेकिन जन स्वराज के 238 में 2-4 को छोड़ करके सभी की जमानत जब्त हो जाती। तेजस्वी जो इंडिया गठबंधन का धुरी, जिससे 100 सीट आ रहा था, यही सब एक अनुमान और लोगों की सोच बनी हुई थी, वो 29 सीटों पर सिमट जाता है। कुछ तो बहुत कम मार्जिन से सिमटता है। भाइयों की लड़ाई, पारिवारिक पार्टियां, जंगल राज, कट्टा और न जाने क्या क्या बातें, कहीं मछली पालन, कहीं कुछ और, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी फैक्टर, और साथ में अपने जाति प्रजातियों को ज्यादा सीट देना। तेजस्वी की हार हुई। तेजस्वी आज सोच रहा है कि मैंने 52 यादवों को टिकट दिया,
मैंने मल्लाहों को टिकट दिया, मैं मछली पालन की बात करता था, वहां जीरो, खुद भी जीरो। और जहां जहां कांग्रेस गई, जहां जहां राहुल गए, अनेकों जगह पे उन्होंने थोड़ा जो भूमिका लिया, जो मुद्दा लिया, वो जनहित में नहीं रहा। वोट छोड़, गद्दी छोड़। अरे वोट छोड़ तो ईवीएम छोड़, या वहां के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास और युवाओं की बात करनी चाहिए थी। वो ना होकर के इधर उधर बातें करते रही, नतीजा सामने। कई राज्यों में वही हुआ, और जिसकी वजह से वोट तो बटे, और बाकी जो है खूब सारे सेटिंग। जैसे आप अगर किसी अड़तिया या बड़े होलसेलर दुकान में जाएं, बाजार में जाएं, सब्जी मार्केट में जाएं, तो बोली लगती है, प्रॉपर्टी की बोली, होटल की बोली लगती है। तो उसका एक बेस कीमत रखा जाता है कि मिनिमम 1 लाख, उससे नीचे कोई नहीं बोलेगा, उससे ऊपर बोलेगा। उसी तरह से बिहार का चुनाव एक बेस बना दिया गया, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गया, मशीन में फिट हुआ या कहां हुआ, कैसे हुआ, वो सब व्यवस्था बना दी गई और कहा कि अब तुम्हारी किस्मत। उसमें अगर तुम्हें 2-4% प्लस हो गया तो तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा, और अगर 1-2-4% कम गया तब भी जीत जाओगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर कम हो गया तुम हार जाओगे। इस तरह से एक बेस बना करके मैं एक इशारा कर रहा हूं। आज लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया, आज लोकतंत्र को खरीद लिया गया, आज लोकतंत्र को लूट लिया गया। ये डकैती है या जनतंत्र है, ये जनता की मत है। मैं डॉक्टर दुआ बार बार आपको आगाज करते रहे कि बैलेट से चोरी खूब हुई, खूब गोलियां चली। मैं बहुत छोटा था, बहुत गहन अध्ययन किया, पास से देखा, कई चुनाव को मैंने करीब से देखा और कहा कि यह गलत है, और उसी को टेन सेशन ने सुधार करके ईवीएम मशीन लाई। 2013 में सबसे पहले मैंने आवाज उठाया कि ईवीएम में चोरी है, ईवीएम में गलती है, इसको हटाया जाए और एक नया विकल्प बनाया जाए। बहुत देर के बाद लोगों ने आवाज उठाई, ईवीएम में चोरी हो रहा है, इसे हटाया जाए। वोट छोड़, गद्दी छोड़, ईवीएम छोड़, ईवीएम हटाओ, ईवीएम से होगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसी ईवीएम से लड़ते रहे, कम और बेसी इधर उधर उल्टे पुल्टे, सच है गलत है कहते गए, और व्यवस्था को जो सही या गलत उसका सही व्याख्यान नहीं कर पाए। डॉक्टर दुआ ने बार बार कहा, 2013 में, 15 में, फिर आकर के 2023 से बार बार मैं कह रहा हूं कि खुल्लम खुल्ला मतों का अधिकार होनी चाहिए। जब एक समुदाय दूसरे को वोट नहीं देता, जब एक पार्टी ये मानती है कि एक समुदाय मुझे वोट नहीं देता, एक समुदाय देता है, दूसरा समुदाय नहीं देता, तीसरा देता है, दूसरा नहीं देता, जब ये सब खुल करके पर्दा खुल गया कि कितना किसको प्रतिशत वोट मिल रहा है, कौन किसको वोट दे रहा है, तो फिर ये गुप्त मतदान किस बात का। जब भ्रष्टाचार खुल करके होने लगा, जब चोरी डकैती खुल करके होने लगा, जब सीना चोरी खुल के होने लगा, जब व्यापार और धंधे खुल के होने लगा, नफरत की बाजार खुल के होने लगा, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर जहां से जनप्रतिनिधि, जहां से सेवक सेवादार चुनने की बात होती है, वहां पे गुप्त क्यों? वहां भी डिजिटल खुल्लम खुल्ला कर दें। और अभी भी जो लोग हरियाणा
महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार की और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हर जगह चोरी हुई, तो उनमें से 2-3 सैंपल लेकर करके एक री इलेक्शन की व्यवस्था कर दी जाए और खुल्लम खुल्ला मतों का कि कौन किसको कितना वोट दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन दुआ की आवाज की कीमत क्या है? दुआ की आवाज को सुनता कौन है? जो 80-85% है वो चंदा धंधा कर करके, शराब ताड़ी पी करके, 500 और कुछ लालच और हरामखोरी में खा करके इधर उधर भटक के बिक रहे हैं, लेकिन अपना हक लेना नहीं जानते, अपने लीडर ठीक से नहीं चुनना चाहते, अपने लोगों को ठीक से संगठित नहीं करना चाहते, एक दूसरे को साथ देना नहीं चाहते, दोषारोपण और बाकी सारी चीजें करते रहे। नतीजा बिहार में 38% जो अति पिछड़ा, जो खुद सरकार बनाने की दम भरता है, उसके उम्मीदवार ही नहीं। यादव बामन अपने यादव को दिए, जो समंती थे वो अपने लोगों को सबसे ज्यादा वोट टिकट दिए, और सब उन्हीं अति पिछड़ा ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों को तो मक्खी समझ करके फेंक दिया। 18% की कोई कीमत नहीं, चाहे इधर हो चाहे उधर, उसको तो बिना पेंदी का लोटा समझा गया, उसको तो घुसपैठिया, आतंकवादी, अलगाववादी और न जाने क्या कुछ कह कर करके तोड़ कर करके इतना टुकड़ा कर दिया कि वो जो है न स्टार्टर रहा, न कोई भूमिका में रहा। हां, जहां वहां 80-70% मुसलमान थे, ओवैसी उसका फायदा उठा करके 5 पहले ले गए थे, 5 अभी ले गए, और क्या पता उनको छोड़ दिया गया। बाकी जगह 18% की हार हुई, 38% की हार हुई, 14% की हार हुई। जीता कौन? सिर्फ 2 से 3% वाले। किसने वोट दिया? किन प्रतिशत वाले लोगों ने वोट दिया? कोई इसके सवाल और जवाब नहीं। जो वोट से जीते वो भी ये मानते हैं कि मेरी स्थिति 2 से 3%, लेकिन मैं 20 और 25% वोट लिया। उनको 20% वोट अलग से कहां से मिला, कौन दिया? अगर ये खुल्लम खुल्ला मत होता, डिजिटल होता, एक दिन के अंदर मत होता, आधार से होता, आधार कार्ड से, जहां एक वोट देने के बाद दूसरा नहीं दे सकता था, वो बैंड हो सकता था, उसको सीज किया जा सकता था। वोटर कार्ड में यह व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति 4 जगह वोट देता है, 4 चेहरे वाले 100 जगह वोट देता है। पहले बैलेट लूटा गया, ठप ठपा ठप हुआ, खूब ठप ठपा ठप हुआ, और ऐसे ही 70 साल गुजर गए। ईवीएम आया, एक नया विश्वास लेकर के आया, लेकिन यहां दबदबा दब हुआ, और खूब दबदबा दब हो रहा है। ठप ठपा ठप के बाद दबदबा दब का रौब चला, और ये दबदबा ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, हमारी सोच को खत्म कर दिया, हमारी आजादी को छीन लिया, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति पे ताला लगा दिया गया। जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा उसको मारा जाएगा, जो बोलेगा उसको बंधक बना लिया जाएगा। यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। कुछ को खरीदा, कुछ को जेल भेजा, किसी को मार दिया, किसी को लड़ा दिया, किसी को दबा दिया, ऐसा ही चला। यही रूप अब गुजरात कंपनी का चालू हो गया है। बिहार से उसकी स्थापना हो चुकी है।
अब बंगाल, बाकी राज्य और राज्यों में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये जो हुड़दंग मच रहा है, हम हैं तो मुमकिन है, ये जो हुंकार भरा जा रहा है, ये जो शेर बब्बर शेर बन रहे हैं, बाकी 85-90%, बाकी 20-42%, बाकी इस SC ST OBC सब कहां है? कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, भौ भौ भौ। 4 कुत्ता एक जगह जमा होकर करके शेर की सामना करने की शक्ति नहीं रह गया है। गली मोहल्ले के कुत्ते हो गए हैं, भौंक रहे हैं। डॉक्टर दुआ भी भौंक रहा है। पहले गधा था, हैंको कर रहा था, अब कुत्ते मोहल्ले के कुत्ते बन के भौंक रहे हैं। लोग मजे ले रहे हैं, लोग डांट रहे हैं, छड़ी से, डंडे से, चप्पल से, जूते से मार रहे हैं, के कर रहे हैं। अपने अधिकार की आवाज नहीं दे रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे, अपनी समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ रहे। नतीजा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वही गुजरात कंपनी करेगी, वही गुजरात कंपनी कर रही है। और दुनिया में डंका पीटी जारी है कि लोकतंत्र का सही पहरेदारी, सही देखरेख करने वाला और जनाधार हमें मिला है। मैं हूं गुजरात कंपनी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सोचिए, समझिए, अपने विचार दीजिए, अपना व्यूज दीजिए, HRTV को बढ़ाइए। इस पे भी लोगों की नजरें हैं, हम पे भी नजरें हैं, आप पे भी हैं। लेकिन जब तक हम लोग पिंजड़े से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी गुलामी का एहसास नहीं करेंगे, हम आजाद हैं। लेकिन हम सब ये मान के बैठे हैं कि हमारे हाथों में हथकड़ी है, हमारे बच्चे पालने हैं, हम सब के फाइल उन कंपनियों के पास है, उन दरिंदों के पास है। कौन चोरी कर रहा है, कौन डकैती कर रहा है, कौन लूट रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, सबको उलझा करके, फंसा करके सारे तंत्र, चाहे वो लोकतंत्र का, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सब एक दूसरे में गुत्तम गुत्ती कर करके भ्रष्टाचार में इतनी डूब गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं जीऊं, अपने परिवार को जीऊं या राष्ट्र को के लिए लड़ूं। राष्ट्र गया भाड़ में, समाज गया भाड़ में। समाज की कौन फिक्र करता है? हमें मिल रहा है 10,000, हमें मिल रहा है मुफ्त में खाना, हमें मिल रहा है कुछ और, हमें मिल रहा है ताड़ी, हमें मिल रहा है अद्धा पौआ, मैं उसी में मस्त हूं, तेनू क्या। और इस तरह से हमारा लोकतंत्र करीब करीब मेरे सोच से खत्म हो चुका है। आपकी सोच से ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे हां और ना या अपना विचार दीजिए। और साथ में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी है या नहीं हुई है, इस पे भी हां ना या विचार दीजिए। हम आपके विचार के इंतजार में। आपका डॉक्टर दुआ। फिर मिलेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।